हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे हो गए। तो आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए हम कंप्यूटर मॉक टेस्ट 14 देखेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छे से स्टडी करिएगा, आपको ऐसे ही डेली क्लासेस प्रोवाइड होती रहेंगी। चलिए, LAN कार्ड के लिए अन्य नाम कौन सा है? पहला है इंटरनेट कार्ड, दूसरा है मॉडेम, तीसरा है बन कार्ड और चौथा है NIC। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, NIC, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। NIC की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटीग्रेट कंप्यूटर, दूसरा है नेटवर्क इंटरफेस कंप्यूटर, तीसरा है नेटवर्क इंटीग्रेटेड कॉम्पैक्ट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, नेटवर्क इंटरफेस कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? पहला है लैंग्वेज चेक, दूसरा है स्पेशल चेक, तीसरा है स्पेशल प्रो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, स्पेशल चेक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? लेज़र प्रिंटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है? पहला है लेज़र प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, तीसरा है प्लॉटर प्रिंटर या इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सभी, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रोम में संग्रहित प्रोग्राम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा फर्मवेयर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मतलब क्या है इसका राइट ऑप्शन? सी, फर्मवेयर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रैम में कितनी राइट साइकिल की अनुमति दी जाती है? पहला है 5, 4, 3, 1। क्या है राइट ऑप्शन इसका? 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? पहला है हब, दूसरा है रिपीटर, तीसरा है स्विच, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस का उदाहरण है? पहला है गेटवे, दूसरा है ब्रिज, तीसरा है रूटर, चौथा है सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ, ठीक है, सभी, ये तीनों ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। निम्न में से कौन सी कमांड टेबल की डाटा सीट को बंद करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? Ctrl+W, Ctrl+0, Ctrl+C या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू दिखाता है कि छपने पर प्रलेख कैसा दिखाई देगा? पहला है वेब लेआउट, दूसरा है नॉर्मल लेआउट, तीसरा रीडिंग लेआउट, चौथा प्रिंट लेआउट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ठीक है, प्रिंट लेआउट। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए गाइज, और इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन था ए, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसमें से कोई नहीं होगा, इसका Ctrl+W होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। 12 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पहली तो ये है और दूसरी कौन सी है वो आपको बतानी है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत क्या सम प्रतीकों के आकार को बढ़ाता है या घटाता है? पहला है आकार, दूसरा है फॉन्ट, तीसरा है प्रभाव और चौथा है फॉन्ट शैली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत किसका उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? पहला है फॉन्ट शैली, दूसरा अंडरलाइन, तीसरा है प्रभाव और चौथा है आकार। तो क्या है इसका राइट ऑप्शन? अंडरलाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। जेम्स ए
गौसिलंग द्वारा किस प्रोग्राम लैंग्वेज को विकसित किया गया? ASP.NET, दूसरा है जावा, तीसरा है PHP, तीसरा है C। तो किसको किया गया है? बी, जावा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बहुरूप दर्शक का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? पहला है जॉन बार्बर, दूसरा है टिम बर्नर्स-ली और तीसरा है एलन ब्लूमलिन और चौथा है डेविड ब्रूस्टर। तो क्या है इसका राइट ऑप्शन? है डेविड ब्रूस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वह टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है क्या कहलाता है? देखते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, WIN। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। वर्तमान में CPU दिस प्रोग्राम और डाटा पर काम कर रहा है। यहाँ पे जिस होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। वह किस मेमोरी में जाता है? पहला है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है रैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बेसिक कंप्यूटर भाषा किस वर्ष विकसित की गई थी? पहला 1960 में, दूसरा 1964, तीसरा 1970, चौथा है 1975। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1964। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में संकलन है। क्या है संकलन? पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। डिस्क ट्रैक को पुनः निर्माण करने हेतु किस कमांड का इस्तेमाल निम्न में से किया जाता है? Ctrl+0, फॉर्मेट, Ctrl+D या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फॉर्मेट का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सा लागत या बीट के मामले में सबसे सस्ता मेमोरी डिवाइस है? पहला है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा मैग्नेटिक टैब, तीसरा कॉम्पैक्ट डिस्क और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 23। एक कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा एकल बाइनरी बिट संग्रह करने में सक्षम है? पहला है कंडक्टर, दूसरा है रजिस्टर, तीसरा है फ्लिप फ्लॉप और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्लिप फ्लॉप सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से हार्डवेयर और यूज़र प्रोग्राम के बीच कंप्यूटर सिस्टम की एक कौन सी परत होती है? कौन सी होती है? पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऑपरेशन सिस्टम, तीसरा सिस्टम इन्वायरमेंट और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, चलिए आप लोग भी बताइएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न में से कौन OSI मॉडल की तीसरी परत है? पहला है फिजिकल लेयर, दूसरा है डाटा लिंक लेयर, तीसरा है नेटवर्क लेयर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नेटवर्क लेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 7। तो कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। OSI मॉडल की 7वीं लेयर कौन सी है? चलिए बताइए। पहला है नेटवर्क, दूसरा है एप्लीकेशन, तीसरा है ट्रांसफ़र और चौथा है सॉफ्टवेयर। तो कौन सी होती है? एप्लीकेशन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में निम्न में से कौन बदल देता है? पहला है डाटा, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा हार्डवेयर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका राइट ऑप्शन? सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का
अध्ययन करने हेतु एक निम्न में से किस नामक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। पहली है डाटा, दूसरी है डाटा माइनिंग, यहाँ पे का भी होगा, और तीसरा है डाटा कन्वर्जन, और चौथा है डाटा कलेक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, ठीक है, डाटा माइनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक डाटा है जिसे महत्वपूर्ण तरीके से संगठित या प्रदर्शित किया गया है। पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है इंफॉर्मेशन, तीसरा प्रोसेसिंग, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, इंफॉर्मेशन इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए आज आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो आप लोग क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। आप लोग बहुत कम शेयर भी करते हैं और लाइक भी कम करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। ओके, ठीक है गाइज़, ओके, बाय बाय।